नमस्कार, मैं पारस शर्मा। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्श करता हूँ और मैं सुराना कॉलेज बेंगलोर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाता भी हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है एडिक्शन यानी कि नशा या लत लग जाना किसी चीज़ की। एडिक्शन या लत लग जाने से जुड़े हुए बहुत सारे मिथक और तथ्य हैं। लोगों को लगता है कि क्या एक बार सिगरेट पीने से मुझे नशा हो जाएगा, लत लग जाएगी। क्या कभी कभार शराब पीने से या एक बार अगर मैंने ड्रग्स ले लिए तो क्या मुझे इसकी हैबिट हो जाएगी, क्या मुझे लत लग जाएगी। तो थोड़ी इसके मिथक और तथ्यों को अलग करते हैं और इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन किन चीज़ों का लोगों को नशा हो सकता है। ज़्यादा करके देखिए तो लोगों को 3 प्रकार के एडिक्शंस होते हैं। जैसे हम अल्कोहल एडिक्शन यानी कि शराब की सेवन करने की आदत लग जाती है। टबैको एडिक्शन यानी कि तंबाकू या तंबाकू के पदार्थ जैसे कि खैनी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इनकी आदत लग जाती है। और ड्रग एडिक्शन, इसमें तरह तरह के इलीगल ड्रग्स होते हैं। जैसे कि आप देखें तो वीड, मैरिजुआना, चरस, गांजा, इन तरीके के जो ड्रग्स होते हैं इनकी लोगों को आदत लग जाती है। और अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं, इन सारे के सारे पदार्थ जो हैं गैर कानूनी होते हैं। सिगरेट, तंबाकू, शराब ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी प्रबंध लगाए गए हैं कि उन्हें कहाँ बेचा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है और किन को बेचा जा सकता है। और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ये सभी के सभी पदार्थ जो हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। इनको खरीदना या इनका सेवन करना दोनों कानून के खिलाफ है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टबैको एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन क्या होता है और फिर मैं थोड़ा आपसे ड्रग एडिक्शन के बारे में भी बात करूंगा। तो एक आध सिगरेट पीने से या एक आध बार शराब पी लेने से हम ये नहीं कहेंगे कि आपको टबैको या अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन का मतलब ये है कि आपको आदत लग गई है कि आपको नियमित रूप से तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या शराब का सेवन करना पड़े। अगर आप सेवन ना करें इन सब पदार्थों का तो आपको एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस ऐसे अनुभव होने लगेंगे कि आपको मतलब जी मिचलाने लगेगा, आपको विचलित महसूस होने लगेगा। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जब तक मैं सिगरेट ना पी लूँ, मैं तंबाकू ना खा लूँ, ना मैं शराब ना पी लूँ, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे। जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये आदत नहीं, अब ये एक लत या एक एडिक्शन बन गई है। कई बार आप देखोगे कि अगर किसी को इस हद तक आदत लग गई है, इस तरह से उनको आदत लग गई है कि बहुत सारे दुष्परिणामों के बावजूद वे इसका सेवन रोक नहीं सकते हैं। और कई बार हम उन्हें रोकने की कोशिश करें तो वो हमसे ही लड़ने लगते हैं, हमसे ही झगड़ने लगते हैं। कई बार पैसे चोरी करके घर से सिगरेट, तंबाकू खरीद लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को एडिक्शन हो गया है और इन्हें काउंसलिंग या चिकित्सा की भी ज़रूरत है। तो काउंसलिंग या चिकित्सा एक डी एडिक्शन सेंटर में की जाती है। डी एडिक्शन सेंटर में किसी की काउंसलिंग भी हो सकती है जिससे वो अपनी आदत को छोड़ने में मदद पा सकते हैं। कई बार उन्हें दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे उन्हें आदत छोड़ने के लिए आसानी महसूस हो, क्योंकि इन सब्सटेंसेस को जब हम लेना बंद करते हैं तो हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट महसूस होते हैं जिसे हम विड्रॉवल सिम्टम कहते हैं। विड्रॉवल सिम्टम का अर्थ ये है कि आपने इस पदार्थ का सेवन बंद कर दिया है, इसके लिए आपके शरीर में आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको बहुत सारा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। ये सारे चीज़ों को हम विड्रॉवल सिम्टम कहते हैं। तो कई बार लोगों को ये मैनेज करने के लिए दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सीवियर केस में, बहुत एडवांस्ड केसेस में किसी लोगों को भर्ती भी होना पड़ता है डी एडिक्शन सेंटर में, शराब छुड़वाने के लिए या ड्रग्स को छुड़वाने के लिए। अब ड्रग एडिक्शन की जैसे मैंने बात की थी, ये सारे के सारे पदार्थ गैर कानूनी होते हैं और क्योंकि ये गैर कानूनी होते हैं तो इनमें क्या क्या मिलावट की जाती है इसका हमें कोई पता नहीं होता है। कई बार एक बार भी लेने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से जहरीले पदार्थ इनमें मिलाए गए हो सकते हैं। तो ड्रग एडिक्शन जो है उससे डील करना, उससे बाहर आना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि आपको या किसी आपके प्रियजन को इसका
प्रॉब्लम है, अगर आप देख रहे हो कि वे एडिक्शन के साथ जूझ रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनको अपने नज़दीकी डी एडिक्शन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र में आप लेकर जाएं। एक अच्छे मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट से उनकी बातचीत कराएं ताकि उन्हें दवाइयाँ दी जा सके और ये फैसला किया जा सके कि क्या उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना ज़रूरी है या नियमित रूप से साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर के पास आकर बात करने से उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारे आपके पास में विकल्प हैं, ये सारे आपके पास में ऑप्शन हैं। लास्ट चीज़ मैं एक जोड़ना चाहूँगा कि एडिक्शन से उभरने की जो प्रोसेस है वो केवल वन टाइम प्रोसेस नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि कई बार एक बार आपने अपनी आदत छोड़ दी, उसके बाद आपको फिर से इसकी आदत लग सकती है और फिर से आपको ज़ीरो से अपनी प्रोग्रेस फिर से शुरू करनी होगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार नहीं, बार बार भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि नशे से मुक्ति के बाद ही आप एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे और इसके लिए हम हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी हैं। आप बिल्कुल बेझिझक अपने नज़दीकी नशा मुक्ति केंद्र, नज़दीकी साइकाइट्रिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से बात करें ताकि आपको सही मदद और सही सलाह मिल सके। धन्यवाद।